Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सरसाइज 12.2 हमारा चल रहा था। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है पहले वो जान लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B. मतलब मैन्युफैक्चरर है नट्स एंड बोल्ट्स बना रहा है तो 1 आवर लगता है मशीन ए पर वर्क करने में और 3 आवर्स लगता है मशीन बी पर वर्क करने में टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स, है ना। एक पैकेज ऑफ नट्स बनाने के लिए इतना टाइम लगता है मशीन ए पर 1 आवर, मशीन बी पर 3 आवर्स। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ वोल्ट्स। पैकेज ऑफ वोल्ट बनाने के लिए 3 आवर्स ए वाले मशीन पर और 1 आवर बी वाले मशीन पर लगता है। ये टाइमिंग की बात हो गई। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.5 यानी 17 रुपीज़ 50 पैसे पर पैकेज ऑन नट्स and 7 rupees per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operate his machine for at the most 12 hours a day। मतलब 12 घंटे अगर वो मशीन चलाता है तो इस जो टाइम लग रहा है उस टाइम के हिसाब से, इस प्रॉफिट के हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना कमा सकता है अगर वो 12 घंटे मशीन चलाए। दिस इज द क्वेश्चन कि 12 आवर मशीन चलनी चाहिए और इतना इतना टाइम लगता है नट्स बनाने एंड बोल्ट्स बनाने में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस रेट से हमको कब मिलेगा, यानी कितना कितना हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है। सो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी हमें ये नहीं पता कि नट्स एंड बोल्ट्स कितने बने, तो हम उनको कुछ लेट करते हैं। किस तरह से लिखेंगे जरा लिखने का भी तरीका देखते रहिएगा। लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस X nuts and Y bolts। X nuts और Y bolts बनाता है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल किस चीज़ की, जो हमारी कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग। सो टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का होगा, आइटम्स का, क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बना रहे हैं नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, टोटल कितना हुआ वो देखेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ पैकेज, एक्स नट्स बनाया हमने लेट किया है और वाई बोल्ट्स, टोटल क्या हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स नट्स को बनाने के लिए मशीन ए पर कितना काम करना पड़ा, है ना, मशीन ए और वो भी आवर्स में। ठीक है, एच आवर्स। ठीक है, तो एक्स 1 आवर लगता है एक बोल्ट को बनाने में, तो एक्स इंटू 1 यानी 1x। सिमिलरली मशीन बी पे कितना टाइम लगता है, तो मशीन बी इन आवर्स, बोल रहा था 3 आवर्स, तो 3 इंटू एक्स, सभी को बनाने में 3 इंटू एक्स टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब जो भी एक्स बन रहा है उस पर उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो प्रॉफिट की बात भी कर लें यहीं पर, प्रॉफिट इन रुपीज, करेक्ट। तो एक नट बोल्ट पे, उसे नट्स पे कितना मिल रहा है 17.5 रुपीज, करेक्ट। तो अब सभी पर 17.5 इंटू एक्स। सिमिलरली वाई बोल्ट्स बनाया, वाई में 3 आवर्स मशीन ए पे लगा और 1 आवर्स मशीन बी पर लगा, सॉरी वाई होगा यहाँ पर। ठीक है,
टोटल उससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा 7y। इसी तरह से अगर हम टोटल देखें, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, मशीन ए पर जो वर्क हुआ कितने आर का हुआ, x प्लस 3y आवर्स। सिमिलरली हियर 3x प्लस y आवर्स का, और टोटल जो बेनिफिट यानी प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ 17.50x प्लस 7y का। क्लियर। हम समझ रहे हैं कि मशीन ए भी हमारी 12 आवर ही चलेगी, मशीन बी भी हमारी 12 आवर ही चलेगी, क्योंकि उसने कहा था जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, मशीन केवल 12 आवर ही चलेगी। उस टाइम में आप बताइए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करें। आई होप कि समझ में आया जी टेबल। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ आपका z इज इक्वल टू, z लेट कर लेते हैं, z है ना, 17.5x प्लस 7y, दैट इज मैक्सिमाइज करेक्ट, मैक्सिमाइज z, ठीक है, इज इक्वल टू 17.5x प्लस 7y। तो ये टोटल प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा करना है। नाउ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स की बात की थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या हुआ, एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर है जो कि x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि 12 घंटे तक ही चल सकती है मशीन, उससे ज़्यादा नहीं। सिमिलरली 3x प्लस y लेस देन 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 0 है, दोनों बनाएंगे। क्लियर। इसलिए एक अगर 0 भी हो जा रहा है तो दूसरा है ना, ऐसा प्रॉफिट हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 हो सकता है, एक ना ही बनाए, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है हमें, तो इसलिए इक्वल भी, और एग्जैक्टली दोनों 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ बनेगा तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। हम क्या करेंगे, अब इनके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर। ग्राफ, तो ग्राफ की जो पॉइंट्स हैं यानी कोऑर्डिनेट्स हैं, हम यहीं पर बना लेते हैं सामने। फर्स्ट के लिए इजी है ना, x और y। क्या करिए आप, एक बार x की वैल्यू 0 रखिए, एक बार y की वैल्यू 0 रखिए, और आप इस पर सॉल्व करें, है ना, इक्वल टू पर, यानी कि हमको इसको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इक्वल। आपने ये क्लास 11th में पढ़ रखा है पहले भी कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो इक्वलाइज करके हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या क्या बन सकता है। तो आप देखें, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 12। सेकंड इक्वेशन का बना कर देखिए, इन इक्वेशंस का एज अ इक्वेशन इसको भी लेट करना है आपको। x प्लस एंड y क्या हो जाएगा, एक बार x 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं, और देखते हैं क्या बन रहा है। तो x 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 12 मिलेगा हमें, और अगर हम y 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 मिलेगा। ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस से अबव जाएगा, और ये वाला y एक्सिस से फ्रंट में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हैं, तो हमने ग्राफ भी उसी तरह से ड्रॉ किया कि पॉजिटिव। आप इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाइए, बेटर होगा, और पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए हमने पेंसिल यूज़ किया है और एक प्लेन शीट पर बनाया हुआ है। सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें। सबसे पहले आप देखें तो मिलेगा 0,4, तो 0,4 कहाँ पर होगा, 0 x एक्सिस में और 4 y में, यानी एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा 12 and 0 इज हियर, तो जो पहला इक्वेशन था वो ये बन रहा है कुछ ऐसा। हमने एक डार्क लाइन ड्रॉ करी है, डार्क लाइन इसलिए क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी में इक्वल भी है। सिमिलरली सेकंड भी ड्रॉ कर लेंगे, 0 12, x में 0 एंड y में 12, सिमिलरली 4 0 इज हियर, तो दूसरा बन गया हमारे पास यहाँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्या चाहिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो अबव, एक्स एक्सिस के जस्ट अबव, और दूसरा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हमें एरिया कौन सा कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, हम ये देखेंगे कॉमन एरिया हमारा कौन सा है। जब भी इस तरह से इन इक्वेशंस बनाते हैं और चेक करते हैं कि किधर का पार्ट लेना है, आप ओरिजिन को लेकर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ओरिजिन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 0 0 यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या ये इक्वेशन ट्रू है? हाँ, 0 + 3 × 0 लेस देन और इक्वल टू 12, और देखें 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। हमारे पास क्या मिला कि जो पहली हमारी लाइन है जो हमने बनाकर रखा है, ये कौन सी है, ये है x + 3y = 12। तो इससे बिलो की चीज़ें चाहिए, तो हमारा इसके नीचे की सारी चीज़ें हो गई। अगर हम सेकंड इक्वेशन चेक करेंगे इस इक्वेशन को, है ना, इस लाइन के लिए, तो इससे लेफ्ट का चाहिए, x एक्सिस से पॉजिटिव, y से पॉजिटिव, तो एक हमारा कॉमन यानी एरिया जो आ गया वो कौन सा है, ये है। आई होप कि आपको सेलेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमारा कॉमन एरिया हो गया। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आई किस तरह से हम लेते हैं। कभी भी इनइक्वालिटीज़ में यहाँ पर केवल लेस देन हो तो आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, जो भी आपका ग्राफ ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं, ये डॉटेड होगी, है ना। ओके, तो जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन यहाँ पर मिल रहा है हम उसके सारे वर्टिसेस चेक कर लेते हैं। तो पहला वर्टेक्स है हमारा यहाँ पर 4, 0, यहाँ पर हमारे पास है 0, 0, यहाँ पर है 0, 4, और एक कॉमन पॉइंट हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे आप जब इसको बनाएंगे तो क्लियरली आपको विजिबल होगा, और ये मिलेगा आपको 3, 3 पर, करेक्ट। तो ये तो मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, मैक्सिमाइज करने की, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा। इस चारों वर्टिसेस पे हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कंडीशन मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। तो उसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल में हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा और प्रॉफिट की इक्वेशन होगी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं सारे कॉर्नर्स पे, है ना, वो हम यहाँ पर पुट करते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉफिट क्या आने वाला है। पहले में 0 0 एक्स वाई दोनों 0 हैं, पुट करेंगे, टोटल प्रॉफिट 0 आएगा। भाई कोई भी प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, बिका नहीं, तो कहाँ से प्रॉफिट। नेक्स्ट है 4, 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, सो इट विल बिकम 70। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 70 यहाँ पर पुट करके, राइट। नेक्स्ट इज 0, 4 अगर आप पुट करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 28। नाउ लास्ट इज 3, 3 एंड इट विल बिकम 73.50। अब देखिए सारे कॉर्नर पे आपने चेक किया और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिली, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ मिली। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम या मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, कितने, भाई 12 आवर में हमको काम करना है, तो 3 नट्स एंड 3 वोल्ट्स बना रहे हैं, तब मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है जो भी रेट हमको गिवन है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब स्टेटमेंट वाइज अगर आपको आंसर करना है तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे वो देखिए। मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट is ₹73.50 at 3, 3, that is 3 packets of nuts and 3 packages of bolts should be produced to get maximum profit। क्लियर। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।